नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फाइनली यूजीसी नेट ने इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है उसकी आंसर की जारी कर दी है। और जैसे कि आपको पता होगा, आप सभी ने आंसर की चेक भी कर ली होगी और आई एम श्योर कि आपने जो इसके चैलेंजेस रहेंगे होंगे जिसमें कि आपको डाउट लगता है वो उसके लिए आपने अप्लाई भी कर दिया गया होगा। इस वीडियो में हम बात करने आए हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। हालांकि मैंने ऑलरेडी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ थी वो इसका जब एग्ज़ाम हुआ था उसके रिव्यू के साथ ही आपको हल्का सा आइडिया दे दिया था, लेकिन उस टाइम भी मैंने ये कहा था कि आपकी जो कट ऑफ है वो गिर सकती है, कम हो सकती है। ठीक है, तो उसी के बारे में अब जो बच्चों का जो साथियों का जो एग्ज़ाम है जिसमें कि रिव्यू का पता चल रहा है कि उतना अच्छा स्कोर आप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एग्ज़ाम था, इंग्लिश का एग्ज़ाम थोड़ा टफ था, पेपर 1 तो खैर फिर भी ठीक था, इंग्लिश का एग्ज़ाम थोड़ा टफ था, तो स्कोर उतना अच्छा कैंडिडेट्स नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बार मुझे लगता है कि इस बार कट ऑफ थोड़ी गिरने के चांसेस है पहले से, जैसे कि मैंने बताया था उससे भी मुझे लगता है कि 2-4% और गिरेगा, मेरे ख्याल से 2-3% और कम हो सकता है। ठीक है, तो एक फ़ाइनल जायज़ा, फाइनल बाइवा, माफ़ी चाहूँगा, फाइनल जो कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ का जायज़ा जो है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो फिर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की अपडेट आपको हमारे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, समय ना वेस्ट करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, तो कट ऑफ में ऐसा रहता है कि ऐसा तो नहीं है कि हम कोई एनटी के साथ जुड़े हुए हैं कि हमें जो है जायज़ा पता चल जाता है कि इतनी कट ऑफ जाएगी इस बार। लेकिन एक्चुअली इतनी बार जब आप एग्ज़ाम देते हो तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस तरीके के इस बार नेट या जेआरएफ होने वाला है, किस नंबर पे इस बार आपको चांसेस मिलने वाले हैं। ठीक है, तो उसी एक आइडिया को लेके, एक जायज़ा को लेके आज मैं आपके सामने आया हूं। तो अगर मैं कट ऑफ की शुरुआत करूं तो जनरल कैटेगरी से हम जनरली शुरुआत करते हैं। तो जनरल कैटेगरी से ही मैं शुरुआत करूंगा। जनरल कैटेगरी का जो नेट है वो मुझे लगता है कि 56 से 58% के बीच बीच मुझे लग रहा है कि इस बार नेट हो जाएगा। हालांकि पहले मैंने 60% बताया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार 2-4% और गिरने के चांसेस हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आप कहीं ना कहीं 56 से लेकर 58 के बीच स्कोर कर रहे हैं तो यू कैन हैव होप्स कि हो सकता है मे बी। ठीक है, 58 पे हैं फिर तो क्लियरली मान लीजिए कि हो जाएगा, लेकिन 56 पे भी हैं तब भी थोड़ी बहुत आप जो आस है, जो होप है, जिस पे दुनिया कायम है, उसको आप रख के चल सकते हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि 10 दिन के बाद रिजल्ट वैसे भी आ ही जाना है। तो फिलहाल के लिए आप होप रख सकते हैं। ठीक है, एनीवे अगर आपका नेट हो भी जाता है फिर भी आपको जेआरएफ के लिए तो तैयारी करनी ही है। ठीक है, तो अभी आप उम्मीद रख सकते हैं अगर आप 56 स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो इनका मुझे लग रहा है नेट हो जाएगा 52 से 54 के बीच बीच। अगर 54 है फिर तो मान के चलिए कि हो जाएगा, लेकिन 52 भी है फिर भी आप चांसेस हैं, देयर आर चांसेस कि आपका हो जाए, नंबर आपका पड़ जाए। ठीक है, तो उसमें भी आप उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद SC ST की बात करूं तो SC ST का मुझे लगता है कि 47 से 50 के बीच बीच आपका जो नेट है वो हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। पिछली बार 50% पे नेट हुआ था, इस बार मुझे लग रहा है कि 1-2% गिरने के चांसेस हैं, तो 47 वाले भी उम्मीद रख सकते हैं। तो 47 से लेके 50% के बीच बीच आपका नेट जो है वो होने के चांसेस हैं, देयर आर चांसेस कि आपका नेट हो जाए। ठीक है, और उसके बाद अगर EWS की, माफ़ी चाहूँगा EWS की नहीं, PWD की अगर हम बात करें तो PWD का वैसे तो देखिए कोई आइडिया लगाना बड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि PWD का जो नेट है वो 42 से लेके 45 के बीच बीच मुझे लग रहा है कि PWD का नेट हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं JRF की। तो देखिए JRF का मुझे लगता है कि जितने जितने मैंने आपको नंबर बताए हैं हर कैटेगरी के लिए उसमें आप +7 कर दीजिए। अगर आप +7 करेंगे तो मुझे लगता है कि वो आपका JRF हो जाएगा। रिसेंटली मैंने ये भी एक ट्रेंड देखा है कि नेट तो आपका कम नंबर भी हो जा रहा है, लेकिन JRF के लिए कट ऑफ हाई जा रही है। इट मीन्स जो बच्चे हैं वो ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं JRF के पॉइंट ऑफ व्यू में, मतलब टॉपर ज़्यादा हैं, टॉपर ज़्यादा अच्छा स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, तो उस वजह से मेरा मुझे मानना है कि +7 आप लेके चलिए कम से कम, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 10% भी ज़्यादा जा सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए आप +7 अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो फिर आप जो JRF है वो उसकी उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जनरल कैटेगरी का आप लेके चलिए कि 63 से 65 के बीच मुझे लग रहा है JRF हो जाएगा आपका। 65 के ऊपर है फिर तो कंपलसरी समझ ही लो
लोगे हो ही जाएगा, ठीक है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो मुझे लग रहा है आपका जो है वो 59 से लेके 61 के बीच बीच आपका जीआरएफ होने के चांसेस पूरे पूरे हैं, ठीक है। तो 59 से 61 के बीच बीच आप लेके चलो कि आपका जीआरएफ हो सकता है। एससी एसटी की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि जैसे कि जितना मैंने आपको बताया जनरल कैटेगरी के लिए उतना ही आप समझ लीजिए, जितना जनरल कैटेगरी का नेट है उतना समझ लीजिए, 80 में आपका जीआरएफ हो जाएगा, जैसे कि 57 से 58% के बीच बीच मुझे लग रहा है कि इनका नेट हो जाए, जीआरएफ हो जाएगा एससी एसटी कैटेगरी में, ठीक है। एसटी के लिए थोड़ा और भी कम हो सकता है, एसटी में अगर आप हैं तो मुझे लगता है आपका जीआरएफ 55% तक भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आप उम्मीद रख सकते हैं, ठीक है। पीडब्ल्यूडी की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि 50% के बीच बीच आसपास आपका जो जीआरएफ है वो हो जाएगा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो ये मेरा कुछ जायज़ा था पेपर 1 का, पेपर इंग्लिश की कट ऑफ का, कि ये कुछ मेरे ख्याल से आइडिया है मेरा कि इस तरीके की कट ऑफ रह सकती है। ये शिफ्ट 1 के लिए था, और शिफ्ट 2 में माना जा रहा है कि एग्ज़ाम थोड़ा ज़्यादा टफ था, तो शिफ्ट 2 वाले 1 या 2% इससे कम भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने सेफ साइड पे ही लेके चला हूँ, मैं थोड़ा 1-2% मैंने कम ही बताया है आपको, ठीक है, जो एक्चुअल कट ऑफ रहने वाली है। लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा लगता है कि आपका एग्ज़ाम थोड़ा ज़्यादा टफ था तो फिर 1-2% कम लेके चले जाइए, इससे ज़्यादा तो फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। तो अभी की वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और नई वीडियो लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।